नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, एक साधक का प्रश्न आया कि आपके चैनल पर जो ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है वह बहुत उत्तम ज्ञान है, उत्तमोत्तम ज्ञान है, लेकिन इतने कम व्यूज क्यों हैं? तो भक्तों, मैं उनको कहना चाहता हूं कि यह कलिकाल चल रहा है, कलयुग चल रहा है। कलयुग में सत्य ज्ञान की ओर कोई नहीं जाता, धर्म की ओर कोई नहीं जाता, असत्य की ओर सब भागते हैं। यही कारण है कि हमारे चैनल पर व्यूज कम क्यों आते हैं। खैर छोड़िए, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि शिव का जन्म और मृत्यु कैसे होता है। हम आपको ऐसे नहीं बताएंगे, श्लोक का प्रमाण लेकर ही हम आपको बताएंगे कि शिव का मृत्यु और जन्म कैसे होता है या नहीं होता है। इसके लिए अवधूत गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 6 का प्रयोग किया जा रहा है। प्रमाण के लिए आप इसका पाठ अवश्य कर सकते हैं। पहले हम श्लोक कहते हैं, यदि सार विसार विहीनम इति, यदि शून्य विशून्य विहीनम इति, यदि चैत निरंतर सर्व शिवम प्रथमम च कथम चरमम च कथम। यहां प्रश्न उठा दिया गया है। क्या प्रश्न है? कि वह शिव यदि सार और असार से रहित है, जिसका कोई सार नहीं है, यदि वह शून्य और अशून्य से भी रहित है, ऐसा कहा जाता है, यदि वह नित्य है, सर्वरूप है, शिव है, तो फिर भला उसका आदि और अंत करने वाला कैसे हो सकता है? उसका आदि और अंत कैसे हो सकता है? भक्तों, इसमें यह प्रस्तुत किया गया है कि शिव का कोई सार नहीं है, वह शून्य और अशून्य से भी रहित है, वह नित्य है। नित्य होने के कारण ही वह शिव सत्य है, सर्वरूप है। सब रूपों में शिव ही छाया हुआ है, शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। वह शिव है, वही कल्याण करने वाला है, वही मोक्ष स्वरूप है। तो फिर भला उसका आदि और अंत कैसे हो सकता है? भक्तों, जो यह कहते हैं कि शिव का जन्म होता है और शिव की मृत्यु होती है, वो यह जान लो कि अगर वो नित्य है, वह सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, उसके लिए यह वाक्य प्रयोग में लाया जाता है। तो शिव का जन्म और मृत्यु कैसे हो सकती है? वही तो सत्य है, वही तो केवल सत्य है। शिव के अतिरिक्त कोई अन्य सत्य नहीं है। ये हम सबको समझना चाहिए। भक्तों, इस गीता में ही आगे बताया गया है, वह शिव यदि भेद और अभेद से रहित है, यदि उसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद भी नहीं है, जानने वाला भी वह है और जिसको जाना जा रहा है वह भी शिव है, यदि वह एक ही नित्य सर्वरूप शिव है, तो फिर उसमें तृतीय अवस्था सुषुप्ति तुरीय अवस्था का भेद कैसे हो सकता है? ऐसा होना संभव ही नहीं है। भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से यह प्रमाणित हो गया कि शिव का कभी जन्म नहीं होता, ना ही शिव की कभी मृत्यु होती है। हमने इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल इसीलिए ऐसा रखा ताकि आप सबको समझ आ सके, आप इस पर क्लिक कर सके, क्योंकि अगर आप क्लिक ही ना करेंगे तो आपको इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भक्तों, इसीलिए हमने लिखा कि शिव का जन्म और मृत्यु कैसे होता है। शिव का जन्म और मृत्यु नहीं होता है, यह हम सबको बात अपने अंतःकरण में धारण कर लेना है। शिव क्या है? शिव आत्मा है। आत्मा का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता है। श्री कृष्ण भगवान ने भी श्रीमद् भागवत गीता में भी ऐसा बार बार कहा है कि आत्मा
ना तो जन्म लेती है, ना ही वह मृत्यु को प्राप्त होती है, तो वह यौवन और वृद्ध अवस्था को कैसे प्राप्त हो सकती है? यह श्री कृष्ण ने बार बार कहा है। और शिव आत्मा है, कृष्ण का आत्मा भी शिव है, राम का आत्मा भी शिव है, परशुराम का आत्मा भी शिव है, ब्रह्मा का आत्मा भी शिव है, नारायण का आत्मा भी शिव है। यदि सब शिव है तो वह जन्म लेने वाला कैसे हो सकता है और वह मृत्यु को भी कैसे प्राप्त हो सकता है? यह सोचने का विषय है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।